तीन बातें ध्यान से सुन लेनी है, इसके बाद आपको अपना आगे की प्रक्रिया करनी है। जैसे आपको सबको पुण्य मिले हैं, तो एक बात का ध्यान रखें, पुण्य मिलते हैं तो आगे की प्रक्रिया आपको दरबार के जो नियम है वैसे ही पालन करते हैं। जैसे लोग हवन करके जाते हैं और आगे के नियम पालन करते हैं, जैसे तमाम सूजन रहती मस्तिष्क है ना, उसके लिए लेपन करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी, आप ही को करना है सब आप लोगों को, इसलिए ध्यान से सुनना है। अपना लेपन करना है, आपका अपना संकल्प करना है। शनिवार के दिन रात में 9 से 10 बजे के बीच में जो आपका चैनल है करौली सरकार का, उसमें, थैंक यू बेटा, आपको अपना संकल्प करना है ताकि आप सब स्वस्थ रहें। संकल्प से आप स्वस्थ होते हैं अपने, ये दो चीज करनी है। अमावस्या एक करनी रहती, आप तो खैर होगी, तो कल अमावस्या की हो जाएगी, ये तो आप सौभाग्यशाली हो, दोबारा नहीं भागना पड़ेगा। तो एक अमावस्या पदयात्रियों के लिए, दंडवत यात्रियों के लिए 3 अमावस्या हैं दरबार की ओर से, ठीक है। समय समय पे जब भी मौका लगे अपना करते रहना, कभी एक बार कर ली, कभी महीना 2 महीना पे कर ली, जिस पे समय हो लगातार कर ले, जिस पे जैसे समय हो। बहुत सुंदर। ये बिटिया बना के लाई छोटी सी, बहुत धन्यवाद बेटा, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, थैंक यू सो मच। हाँ, क्या ले आए? अच्छा, ये हमारे लिए तो संतरा ले आया यार, तुम तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज ले आए। खुश रहिए। ये वो बालक है, कैसे सर्जरी हुई थी तुम्हारी? 8 सर्जरी। 8 सर्जरी हुई थी, इनको 8 सर्जरी हुई थी आंखों की। हमें सबका नाम याद रखता है, पता रहता है। शिवम गुप्ता है ये, शिवांश गुप्ता है? अच्छा यहाँ बैठना, बैठ जाओ भैया। तो शिवांश गुप्ता है, 8 सर्जरी आंखों की हुई, आंखें तब भी नहीं ठीक हुई। इतना मोटा लेंस का चश्मा लगाए, दिखता तब भी नहीं था, बिना चश्मे घूम रहा। प्रक्रिया करी, उसी दिन चश्मा इसने उतार के फेंक दिया, बोला बाबा हमको सब कुछ दिख रहा है। तो तब से शिवांश जो है पूरी मस्ती में आते, दरबार में फुल मस्ती में रहते हैं। तो क्या पदयात्रा कराए क्या, तुम कुछ कराए क्या? देखिए छाले पड़ गए, अरे राम राम। वाकई में इतने छाले इसके पैर पड़े। तो कोई कष्ट हो रहा छाले में? अब देखो चल के आ रहा कष्ट? कोई दौड़ भी सकता हूँ। दौड़ भी सकते हो? अच्छा, खुश रहो। तो अब शिवांश को कष्ट है छाले का? नहीं है? अच्छा, खुश रहो। बोलो करौली शंकर महादेव की। तो 8 सर्जरी के बाद डॉक्टर साहब त्रस्त हो गए, और शिवांश की बाबा ने सर्जरी कर दी, 1 मिनट में ठीक हो गए। इतना मोटा लेंस का चश्मा, मेरे ख्याल से 20 प्लस कुछ था इसका, 20। और देखो कैसे। तो डॉक्टर साहब लोगों से हमारी प्रार्थना है, जैसे हमने महात्मा जी से करी, कृपा बनाए मानव जाति पे, उनके ही बच्चे हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखें। भोग बहुत तगड़ा है। अभी एक लो भाई, हो गया, बाबा के पास रखो, चरणों में रखो। तो थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, खूब खुश हो बेटा। तो क्या करते, अभी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी, सरकारी रिपोर्ट है गवर्नमेंट की स्वयं की। मेरे ख्याल से कि कोई कमेटी है पार्लियामेंट की, उसने उसका कुछ सर्वे है, उसमें शायद ऐसा कुछ बताया गया कि 50-60% जो है सर्जरी जो है वो फेक सर्जरी, नकली सर्जरी, गलत सर्जरी,
नहीं चाहिए फिर भी हो रही है, लेकिन ये आंकड़ा कम है। दरबार के देखे कम से कम 90% सर्जरी नकली है, जो होनी नहीं चाहिए वो ये कर रहे हैं। दरबार सर्जरी का कतई विरोधी नहीं है, जहां आवश्यक है वहां सर्जरी होनी चाहिए। हम नहीं करते क्या रोज, मतलब हम तो नहीं करते, सुश्रुत भगवान करते हैं, वो तो बहुत बड़े सर्जन थे। आज ये जो लिखे रहते हैं ना तमाम डॉक्टर लोग, डिग्री लिखे रहते हैं डॉक्टर के आगे तमाम डिग्री, उनकी किताब में पहले पन्ने पे सुश्रुत भगवान की फोटो है। जो आयुर्वेद को नहीं मानते, उन एलोपैथी वालों की उसमें लिखा है फादर ऑफ सर्जरी, द फादर ऑफ सर्जरी, सुश्रुत उनको मानते। लेकिन ये जो आयुर्वेद के डॉक्टर चिकित्सक ये कर रहे हैं, और स्वामी रामदेव जी कर रहे हैं, प्राण दिए पड़े, पूरा जीवन लगा दिया है, पूरा जीवन लगा दिया स्वामी रामदेव जी ने, बालकृष्ण जी ने। उन्हें नहीं मानते, उन्हें नहीं मानते। तो क्या निकला, राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। तो कृष्ण को तो मानते हैं बहुत, लेकिन कृष्ण की एक को बात नहीं मानते। अद्भुत है। अच्छा, ये परिपाटी तो देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के समय में शुरू हो गई थी, उनके कुल में नहीं मानने वाली। समझदारी का जो विकास है आपके घर से ही होता है, आचरण आपके घर से ही बनता है। आपके माता पिता पहले शिक्षक हैं, जिनके आचरण से आप प्रभावित होते हैं। बिना कहे सुने आप अपनी माता पिता की चाल में, अब लड़का है तो पिता की चाल में चलने लगता है, उसी तरह चलेगा, स्टाइल में उसी तरह बात करेगा। बिटिया है तो बिल्कुल माँ की तरह उसी तरह बात करेगी। ये अपने आप ही आ जाता है। गुरु शिष्य है, शिष्य के अंदर गुरु की अपनी सब चीजें आ जाती है अपने आप, बगैर कहे, बिना बोले बिना कहे जो आ जाए उसे आचरण कहते हैं। आचरण। और जो बोल के बता के आ जाए उसे शिक्षा और संस्कार, तो उसे हम संस्कार कहते हैं। तो देख देख के भी धीरे धीरे संस्कार बन जाते हैं। कहते हैं ना वो संस्कारी है, तो माता पिता का लक्षण दिखता है उसमें। ऐसे ही आप गुरु से जुड़ते हो तो गुरु के जो लक्षण हैं वो आप में धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। तो जैसे गुरु बिल्कुल आनंद में बैठे मजे में, वैसे आप भी मजे में आनंद में होने लगते हैं। यही व्यवस्था है। अभी नेपाल से देखो एक दल चला आ रहा, अभी रास्ते में है पदयात्री, वो इसलिए यार एक दल आ चुका नेपाल से, ये भी नेपाल से बैठे विष्णु जी, विष्णु आचार्य। रोज नेपाल से लोग रहते हैं, 10-5 लोग रोज नेपाल से आते हैं। तो अब वहां के लोग वहां पदयात्रा करके आ रहे हैं सारे। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के जो महंत जी हैं, पुजारी जी, मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने वहां झंडी दे करके उनको रवाना किया। तमाम गणमान्य लोगों ने वहां पहुंच करके, हिंदू संगठनों ने पहुंच करके उनको प्रोत्साहित किया। वो पद यात्रा करके नेपाल से यहाँ आ रहे हैं। और वो ठीक होने के लिए नहीं आ रहे, ठीक तो पहले ही हो चुके वो इसीलिए आ रहे हैं कि दरबार बनाया जाए नेपाल में, ये डिमांड है। ये दरबार जो है नेपाल में बने ताकि नेपाल वासी जो है भोलेनाथ का और माँ का सानिध्य पा सके वाकई में। अभी एक हमने गंदी ऊर्जा आप सबसे निकाली है, कामदेव, प्राण, काम वासना, काम सब में समाई करे।
एक गंदी ऊर्जा आपसे निकाली है। एक श्रीमान जी हैं देश में, बहुत भारी डिजाइनर बाबा हैं, बगैर डिजाइन के चलते ही नहीं। दाढ़ी ना हो तो यही ना पता लगे कि आदमी है कि पता ही नहीं लगे। बहुत डिजाइनर हैं, पूरे देश में उनका नहीं विदेशों में नाम है, चकाचौंध बिल्कुल। हमारे देश का युवा बिल्कुल बेचारे, अभी तक तो बहुत पागल था लेकिन अब पागलपन कम हुआ है। कहते ना काठी की हांडी कितनी बार चढ़ाओगे आग में, जली जाएगी। वो श्रीमान जी क्या करते हैं? वो श्रीमान जी क्या करते हैं? हम ये अंधकार इसलिए बता रहे हैं, बिना नाम लिए, किसी का अपमान नहीं हो, आप सब समझ जाओगे भी किसको हम कह रहे हैं, है ना। उनकी व्यवस्था है कुछ। वो एक देवी की पूजा कराते हैं सबसे, कहते हैं आओ इनके सामने शादी करो। और उन्होंने धोखे से नेपाल में भी स्थापना कर दी उसकी, और उसके सामने जिसकी शादी होती है, जिसकी भी, सबसे पहला काम वो देवी कर, देवी नहीं है वो, ये भी ध्यान रखो, देवी नहीं है वो, श्रापित है, मां से श्रापित, निष्कासित है ये सब, मां के गोल से निष्कासित देव। तो क्या कहोगे? श्रापित है, निष्कासित है, तो कोई जगह तो चाहिए उन्हें। सेना से कोई भागा तो भगोड़ा बन गया, डाकू बन, कुछ तो बनेगा। दांव पैतरे वही है लेकिन डाकू बन गया, अब लूटेंगे वो। तो ऐसे देंगे। तो उनका काम क्या है कि शादी हुई, उनसे गठबंधन हो जाता है पुरुष का, उनके स्त्री शरीर से, और उनके पुरुष शरीर से गठबंधन हो जाता है लड़की का, वो एक ही श्रापित देवी से। अब क्या हुआ? पुरुष की बन जाती है पत्नी और स्त्री के बन जाता है वो पति। वो एक ही एनर्जी है, ध्यान रखना, धोखे में न रहना बिल्कुल। यानी एनर्जी है, जैसे हम आप लोगों से कहते हैं ना, स्त्री शरीर की, पुरुष शरीर आगे पीछे, तो 4 शरीरों तक स्त्री पुरुष शरीर रहते हैं। आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक और अनाहत तक, यहाँ 4 शरीरों में स्त्री पुरुष रहते हैं। तो इसीलिए देखा होगा कभी बच्चे लड़कियों की तरह हरकत करते हैं या लड़की कोई लड़कों की तरह बन जाते हैं, ये दरबार सेकंडों में वापस कर देता है उसको, वैसे ही बना देता है जैसे होना चाहिए। तो ऐसे ही उस एनर्जी में शक्ति होती है कि पति पत्नी दोनों बने सामने, तो पति के साथ वो पत्नी बन के एनर्जी फिट हो जाती है और पत्नी के साथ पति बन के बैठ जाती है, दोनों तरफ। अब सोचो क्या हाल होएगा घर में, उठापटक, मारपीट। पुरुषों का पुरुषत्व छीनती है, नपुंसक बनाती है, यौन रोग देती है, यौन रोग चढ़ाती है। यहां बैठे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका यौन रोग ठीक किया दरबार ने एक ही दिन में, सेम डे, बचते ही नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, बच्चे हो चाहे बच्चियां। तो क्या करती है वो? पुरुषों का पुरुषत्व छीनती है, उनका ओज छीनती है, वीर नाश करा के स्वप्नों में कराती रहती है, स्वप्न में तमाम रूप रख रख के। और उधर स्त्री में पति के प्रति विद्रोह की भावना बढ़ती है और उनका सौंदर्य और यौवन दोनों धीरे धीरे छीन लेती है, चूस लेती है। तो महिलाएं, बच्चियां अपने को बूढ़ा महसूस करती हैं, बुढ़ापे जैसा महसूस करती हैं, पति अति तरफ देखने की इच्छा नहीं होती है।
और अपना चेहरा भी शीशे में नहीं दिखाई देता, अच्छा नहीं लगता। देखना ऐसे आप बहुत लोग हाथ उठा केवल इशारा कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता था। उठाए आप निसंकोच उठाओ, चिंता नहीं, कौन फोटो खींच रहा है कोई तुम्हारी। देखो ऐसे होता, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। इस तरह दरबार क्या करता, अभी क्या किया दरबार ने, उसको नष्ट किया, पूरा खींच के लाए, हाँक के पूरा लह गया या सबके यहां से किसी में नहीं बची। उसका प्रमाण देंगे हम कि कैसे नहीं बची, नहीं बची उसका प्रमाण देंगे अभी हम। ला के खींच के रखा गया और जो जो छीन के आपसे ले गई वो सब आपको वापस किया। जितना छीना उसने आप लोगों से भी, ये पूरी सृष्टि में वो व्याप्त है। तो आपका जो जो छीन के ले गई सब आपको वापस किया गया, आपका ओज वापस किया गया। तो अभी क्या हुआ, इतने लोग बैठे हैं, किसी के भी अंदर, आंख बंद करके देख लो, सब लोग आंख बंद कर लो और ये देखो किसी के अंदर कोई खराब या कामुक कोई विचार आ रहा है क्या? कोई देख डालो, खराब से खराब सीन देखो, कोशिश करो और देखो कोई कामुक विचार, कोई गंदा विचार मन में आ रहा किसी के? खूब अच्छे से देख डालो, क्योंकि निकाला है उसको दरबार ने, नष्ट किया है। बहुत कामुकता बढ़ा के रखती थी, गंदे गंदे ख्याल देना, महिलाओं बच्चियों को देख के, अपनी बहन तक को देख के को गंदे ख्याल देने लगे, ऐसी गंदगी थी। बच्चों में को माँ के प्रति गंदा गंदा सोच दे, ऐसी गंदगी थी, सब नष्ट हुई। किसी को आ रहा कोई गंदा ख्याल? किसी को भी आ रहा हो तो हाथ उठा सकते हो। किसी को गंदा ख्याल नहीं, एक गंदगी नहीं, एक गंदा विचार भी आपके अंदर नहीं आ रहा। वो गंदगी हट जाने के कारण, और वो श्रीमान जी बकायदा शादी करा रहे हैं उसके सामने, गठबंधन करा रहे हैं। सोचो कहां ले जा रहे हैं स्त्री पुरुष, और लोग जा जा करके वहां शादी कर रहे हैं। इतने ही नहीं, लोग ऐसे ऐसे बड़े मास्टर लोग होते हैं आजकल तो भाई है, जो शादीशुदा लोग हैं वो भी जाके वहां दोबारा शादी कर रहे हैं। अब सोचो उनका स्वयं का क्या हाल होगा, जिनके साथ रहती हैं देवी जी श्रापित। ये हाल है नादानी का, ये नादानी का हाल है। केवल दाढ़ी बाल रख लिए, गिरुआ पहन लिया, सर मुड़ा लिया, सफेद कपड़ा पहन लिया, कुछ भी। हमारे देश का तो ऐसा हाल है, ये परिवेश देख के आदमी लौट जाता चरणों में, चाहे दैत्य क्यों ना हो। तो इन गंदगी से बचना है, गंदी पूजा पाठ से बचना है, दूर रहना है गंदगी से। अगर स्वस्थ रहना है जीवन में, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से, और कष्ट जीवन में ना आए, तो आर्थिक सामाजिक और पारिवारिक पीड़ा ना आए, तो एक ही चीज ध्यान रखो, शिव और शक्ति, इसके अलावा तुम्हें धरती में बचाने वाला कोई नहीं है। तो खूब आराधना करो, खूब पूजा पाठ करो, शिव शक्ति। जहां आप मंदिर बनाओ, शिवलिंग जरूर स्थापित करो। जहां पर शिव का औरा होगा, ऊर्जा होगी, वहां गंदगी मंदिर में नहीं होती, ध्यान रखो। क्यों? जितने देवी देवता स्थापित करते हो, जैसे सेना में लोग हैं, ग्रुप में तमाम सैनिक हैं, अगर उनका सेना का जो नायक है सूबेदार या मेजर या कैप्टन नहीं हो, तो सैनिक भाग जाएंगे उधर। एक रहता है ना बीच में, सेना का जनरल होता है, तो पूरी सेना कमांड में चलती है। ऐसे ही देवों के महादेव, देवताओं के भी देवता भगवान भोलेनाथ, उन्हें बिठा दिया बीच में, तो सब नियंत्रित रहता है, कुछ भी दाएं बाएं नहीं होता है, शिव की औरा से केवल।
इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, एक शक्तिपीठ आसपास होगी साथ में। जितनी हमारी शक्तिपीठ हैं, सभी जगह पर भैरव की स्थापना, यानी शिव का ही वो स्वरूप है, उन्हीं से ही निकला हुआ। वो सभी में आपको हर शक्तिपीठ में भोलेनाथ मिल जाएंगे, उस रूप में रक्षा में मां के साथ खड़े हुए। तो ये जो चीजें हैं आपको ध्यान रखना है कि हमें अगर सुरक्षित रहना है तो उपासना, हमें साधना, ध्यान साधना उन्हीं की करनी है, सिर्फ उनकी करनी है जो हमारी सुरक्षा कर सके, हमें नुकसान न पहुंचाए, हमारे परिवार की सुरक्षा कर सके, हमें संरक्षण दे सके, उसी करो। नहीं तो इससे अच्छा किसी की मत करो, खूब आनंद लो। गलत एनर्जी की पूजा पाठ की, गुंडे मवाली से दोस्ती की और घर के अंदर आया, दारू पीना शुरू कर देगा, घर में क्या करेगा आपको पता भी नहीं है। इसलिए गुंडे मवालियों जैसी चीजों से दूर, प्राण प्रतिष्ठा न ठीक से हुई हो उनसे दूर रहिए। ऐसे मंदिर से जहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं पता है आपको कि ठीक से हुई है, मत जाइए, दूर रहिए। अपने सारे धार्मिक स्थलों में जाएं, सारे पूजा पाठ करें, सारे तीर्थ स्थान में जाएं, सारे शक्तिपीठ, सारे ज्योतिर्लिंग, सब जगह जाएं, जितने धार्मिक स्थल बने हैं। खूब वृंदावन जाएं, खूब काशी जाएं, खूब मथुरा जाएं, खूब जाएं, खूब करें पूजा अर्चना, वहां जितनी कर सकते खूब करें, क्योंकि वो एक ऊर्जा की जो वहां स्थापना हुई है वो प्राकृतिक रूप से हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ढंग से विधि पूर्वक की, इसलिए वहां कोई खतरा नहीं है।